हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फिर आप ये कह लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और जो है हम कुछ पी वाई क्यूज़ जो है हम इस लेक्चर में देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो रिमार्क करके मैंने लिया है क्योंकि हम यहाँ पर जो है जो प्रिपरेशन सीरीज़ चला रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो टोटली बेस्ड है जो स्टूडेंट्स CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है मैं जो भी इसमें बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। अब जैसे मैं थ्योरम्स पर डिस्कशन करता हूँ तो थ्योरम का मैं वो वाला प्रूफ नहीं करवाता हूँ जो इवन आपने मास्टर्स में जो प्रूफ आपने करके आए हैं जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलते थे, क्यों ना, क्योंकि उस प्रूफ का हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं वैसे प्रूफ मैं आपको बताता नहीं हूँ। बाय एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ जाए। तो थ्योरम हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस के लेक्चर में भी हमने कुछ थ्योरम, कुछ रिमार्क पॉइंट जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि क्वेश्चन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो चलिए, पहला जो हमारे पास थ्योरम है वो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इन R इज काउंटेबल होता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स है वो क्या होता है। ओपन इंटरवल्स के बारे में आपको पता होगा, इस टाइप के जो इंटरवल्स होते हैं वो हमारे ओपन इंटरवल्स होते हैं। देन हम ये कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है कि कोई भी दो इंटरवल मैं अगर ले रहा हूँ, जैसे कि मैं मान के चलो A, B ले रहा हूँ और यहाँ पर B, C ले रहा हूँ। मतलब क्या है कि इन दोनों इंटरवल्स का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ, तो जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। डिसजॉइंट तभी हम कहेंगे, मतलब कोई भी दो एलिमेंट जो है इन दोनों इंटरवल्स में कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों इंटरवल्स में कोई भी एक एलिमेंट भी कॉमन हो गया तो जाकर के हम उस केस में जो ये दो इंटरवल है इनको हम जो है डिसजॉइंट नहीं कहेंगे। क्लियर हो रहा है, डिसजॉइंट हम नहीं कहेंगे। अब देखो, काउंटेबल है, कह रहा है कि जो भी जितने भी सेट ऑफ ऑल जितने भी डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं उनके जो सेट होते हैं वो हमारे काउंटेबल होते हैं। मतलब एक रियल लाइन में यहाँ पर अगर लेता हूँ और इस रियल लाइन में मैं जो है सारे के सारे डिसजॉइंट इंटरवल्स की अगर मैं बात करूँ R में, है ना, ये R में, तो ये सारे के सारे जो इंटरवल्स होते हैं ना वो काउंटेबल होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि काउंटेबल क्या होता है कि कोई भी सेट S है उस सेट को मैं काउंटेबल तभी कह सकता हूँ ना जब n के साथ जो है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो जाए। मतलब कहने का ये है कि 1 1 और 1 2 ऑन टू जो है मैप हो जाए। कोई भी एक ऐसा फंक्शन, कोई भी एक ऐसा मैपिंग डिफाइन कर दे जो कि 1 1 भी हो और 1 ऑन टू भी हो, जिसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि जो है ये हमारा 1 1 1 2 फंक्शन है, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि जो R होगा वो हमारा काउंटेबल होगा। चलिए, इसका कुछ एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे लिया है। कंसिडर अ सेट ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इन R डिफाइंड बाय, एक सेट हमने लिया है A और इस सेट के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं। देखो, n,n+1, जहाँ n जो है इंटीजर्स के उसमें से आ रहा है हमारा, और एक फंक्शन हमने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया है, A से Q में सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में हमने डिफाइन किया है। ठीक है। तो जो फंक्शन हमने लिया है वो लिया है हमने n,n+1/2। तो हमारे पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो हमने ये मान के चला कि जो n है और n प्लस, मतलब इसका हमने औसत ले लिया है। औसत हम लेंगे तो हमारे पास n+1/4 समथिंग आएगा औसत। ठीक है। तो ये चीज़ हमने ले लिया है। अब देखो, इसके हेल्प से जो है हम ये दिखाएंगे कि जो दिया गया फंक्शन है ना वो हमारा कैसा है, वो जो है हमारा 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। अब इस फंक्शन की मैं अगर पर्टिकुलर बात करूँ, अब n का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, समझ में आया। मतलब एक सेट हमने यहाँ पर मान के चले कि ये ड्रॉ कर दिया है और जो ये सेट के एलिमेंट्स है ये जो है हमारा A सेट है और एक दूसरा सेट में जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मान के चलिए ये जो है हमारे पास Q सेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। अब मैं जो है कोई भी वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, है ना, अब देखो ये A जो सेट है ना वो हमारा सेट ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स है। मतलब इसमें हमारे क्या आएंगे, अगर मैं पहला वाला नंबर अगर 1 लेता हूँ, मतलब ओपन इंटरवल्स होंगे, मान के चले n की वैल्यू हम जो है 1 ले रहे हैं, तो कॉमा क्या आ जाए दूसरा n+1/2, मतलब 1+1/2 = 3/2 आ जाएगा। ये हमारे ऐसे इंटरवल्स आएंगे। अगला
मैं अगर n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे पास 2 टू द 4 और 5/2 आ जाएगा, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। और ऐसे सोन इस प्रकार चल, और ये सारे के सारे जो इंटरवल्स है ना वो हमारे डिसजॉइंट है। अब आप इस पर्टिकुलर को लेंगे तो एक पर्टिकुलर मैप ही हमें क्यू में मिलेगा, वैल्यू मिलेगा ज़रूर, कहीं ना कहीं n का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो 1 प्लस 1/4 ले रहे हैं तो 5/4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब इसका वैल्यू 5/4 पर मैप हो रहा है। ऐसे ही हर एक डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स के लिए क्यू में एक अलग ही एलिमेंट हमारे पास मिल रहा है, और क्यू का हम ये देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारा खाली भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है इसकी जो कार्डिनलिटी है वो इसके कार्डिनलिटी के इक्वल हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी के इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया हमारे पास जो सेट है ना, क्योंकि जो ए की कार्डिनलिटी है आप देख सकते हो कि क्यू के सिमिलर हो गया है ना, और क्यू हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर के सिमिलर होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो सेट है वो हमारा क्या हो गया, काउंटेबल हो गया है। तो यही चीज़ हमको थोड़ा सा प्रूफ करके बताना था। दिस फंक्शन मैप्स ईच डिसजॉइंट ओपन इंटरवल इन ए टू अ रैशनल नंबर, देयरफॉर ए इज काउंटेबल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो थ्योरम है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, डिसजॉइंट इंटरवल क्या होता है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिसजॉइंट इंटरवल में कोई भी दो इंटरवल्स के बीच में जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब 5 होना चाहिए उनका इंटरसेक्शन, ठीक है, तो वो डिसजॉइंट इंटरवल्स हम कहते हैं। चलिए अगला जो थ्योरम है इसमें ये कहा जा रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n इज काउंटेबल। मतलब देखो n के फाइनाइट सबसेट्स, n के सबसेट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले मैं अगर नेचुरल नंबर की बात करूँ तो वो हमारे पास होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब मैं अगर इसके सबसेट्स की बात करूँ तो नेचुरल नंबर का जो सबसेट होता है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इसकी कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 2 द पावर अलिफ नॉट होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है। लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे नेचुरल नंबर का पावर सेट की बात करूँ तो वो अनकाउंटेबल होता है, ये ध्यान रखना, ये मैंने पिछले थ्योरम में शायद बताया था, अनकाउंटेबल। ये मैंने आई थिंक पिछले थ्योरम में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि जो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो हमारा जो है अनकाउंटेबल होता है। कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर के सिमिलर होता है, और ये कैंटर्स थ्योरम में भी ये चीज़ बताया गया था, ठीक है ना, कि कोई भी हम 1 1 1 2 मैप जो है n से पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा अनकाउंटेबल हो गया। अब यहाँ पर समझना है कि इतना बात तो हमें पता है, पहले से ही हमें पता है कि इतनी सी चीज़ें हैं। देखो इसमें क्या होगा कि अगर नेचुरल नंबर है तो उसका अगर सारे के सारे सबसेट्स हम ले लेंगे तो वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर हम किसी फाइनाइट सबसेट्स की बात करें, फाइनाइट का मतलब क्या है कि देखो n में हमारे ऐसे सबसेट भी आएंगे, 1 भी आ सकता है ना, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एंड अप टू सो ऑन। ऐसे हो सकता है कि 1 2 आ जाए, ठीक है, ऐसे ही 2 3 आ जाए, ऐसे ही मतलब 2 2 वाले एलिमेंट्स आ जाए, ऐसे ही 3 3 3 वाले एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के ऐसे सबसेट्स बनेंगे हमारे, 2 3 5 आ जाए, है ना, इस प्रकार से ऐसे 4 वाले एलिमेंट्स भी हमारे पास आ जाए। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने एक सेट लिया है जो कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, मतलब n के जितने भी फाइनाइट सबसेट है ये सारे के सारे फाइनाइट सबसेट है। 1 हमारा ये भी फाइनाइट है, मतलब जिसका हम काउंट कर पा रहे हैं ना ये देखो इसमें भी फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट है, सब में फाइनाइट है। तो हमने क्या किया है, ए हमने एक ऐसा सेट लिया है जो कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑन n है। अब हमने पहला वाला एक सबसेट लिया है A1 को, हमने A को डिफाइन कैसे किया है, A1 में हमने वो वाले सेट रखे हैं जिसमें 1 1 1 ही एलिमेंट, एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, और इन सब का मैंने यूनियन ले लिया तो सब आ जाएंगे। उसके बाद A2 हमने वो सेट लिया है जिसमें सारे के सारे 2 2 वाले एलिमेंट्स आए, 1 2 1 2 इस प्रकार के एलिमेंट्स आए, मतलब 2 एलिमेंट ही आए एक सेट में, तो इन सब का हमने काउंटेबल यूनियन ले लिया है। ऐसे ही A3 वाले ले लिया है जिसमें 3 3 एलिमेंट्स आ रहे हो, ऐसे ही सोन हम आगे चलते जाएंगे। तो आप खुद देख सकते हो कि अगर हम A1 के कार्डिनलिटी की बात करें तो अलिफ नॉट आ रहा है, क्योंकि 1 1 की हमारे पास कितनी चॉइसेस है, अलिफ नॉट चॉइसेस है, ठीक है। ऐसे ही A2 की सेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए भी हमारे पास देखिए अलिफ नॉट चॉइसेस है। ऐसे ही A3 की मैं अगर बात करूँ तो इसके लिए भी हमारे पास अलिफ नॉट चॉइसेस है।
है ना। सो ईच ए आई इज काउंटेबल, मतलब जितने भी हमारे पास A1 है ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। अब इन सभी को अगर मैं एक साथ जोड़ दूँ, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, ठीक है, क्या हो गया ये, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल वन, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए आई, मतलब काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट हमारे पास क्या होता है, ये काउंटेबल ही तो होता है। तो यही चीज़ तो मैं प्रूव करना था। देखो अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप लोग प्रीवियस के जो लेक्चर्स है उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डिस्कशन कर रखा है जो कि आपको मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको देख लेंगे तो ये कुछ चीज़ें अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आपको कहीं से कहीं तक रह रहा है तो वो आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये आई थिंक समझ में आ गया है कि हम सेट ऑफ फाइनाइट सबसेट्स की हम बात कर रहे हैं। दोनों डिफरेंट है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, दोनों ही डिफरेंट है। एक तो हमारा फाइनाइट सबसेट्स की हम अगर बात करें तो ऐसे सबसेट्स लेने हैं n के जो कि फाइनाइट हो, मतलब एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो हम काउंट कर पा रहे हो, फाइनाइट हो, ठीक है ना। लेकिन जब हम पूरे के पूरे सबसेट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है ना, n के। तो ये दोनों में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें। चलिए अगला जो थ्योरम है उस पर बात करते हैं कि सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n इज अनकाउंटेबल। तो जितने भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, मतलब n के जितने भी इनफाइनाइट सबसेट्स हैं वो हमारे जो है क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होता है। अब देखो n है हमारे पास, ठीक है ना, तो n की जो कार्डिनलिटी होती है, ठीक है, n की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होता है, अलिफ नॉट होती है। अब मैं पावर सेट ऑफ n की कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूँ तो टू दी पावर अलिफ नॉट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सारे के सारे इनफाइनाइट सबसेट्स आ जाएंगे हमारे, है ना, सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स, तो टू दी पावर अलिफ नॉट हो जाएंगे। टू दी पावर अलिफ नॉट हमारे पास क्या है, विच इज़ अनकाउंटेबल, है ना, हम ये कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रूफ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो है ट्रांसफाइनाइट नंबर्स का आपको बता रखा है, तो उसके हेल्प से हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला थ्योरम पर चलते हैं, और इसमें देखिए अगला थ्योरम कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर q टू द पावर c इज अनकाउंटेबल। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि r को हमें अगर इसी जैसे हमने r को प्रूव किया था कि r हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। अगर मैं r की मैं बात करूं रियल नंबर्स, तो रियल नंबर ये भी हमारा जो है अनकाउंटेबल होता है। अब रियल नंबर अगर हमारा अनकाउंटेबल होता है, हमने क्या प्रूव किया था कि जो रियल नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है ना, और इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर मिलकर के हमारा जो है रियल नंबर बनता है। अब मैं, चूँकि हमें पता है कि इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो हमारा जो है c होता है ना, और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो हमारा क्या होता है, वो जो है अलिफ नॉट होती है, क्योंकि ये फाइनाइट होती है, नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन टू मैप कर जाता है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूँ q टू द पावर c की, तो आप c में से अगर अलिफ नॉट घटा देंगे तो इसका मिल जाएगा। मतलब आप अगर इसके कार्डिनलिटी को चलो ऐसे दिखा दो q टू द पावर c, इसको ऐसे दिखा देते q टू द पावर c, तो अनकाउंटेबल में से हम काउंटेबल कुछ घटा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल ही रहना है, जो कि कार्डिनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर आ गया। तो देखो ये अनकाउंटेबल प्रूफ हो गया, अनकाउंटेबल, है ना। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसमें अगला जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है अब PYQs, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उस पर हम जो है अब डिस्कशन करेंगे। तो देखो पहली बात तो ये है कि हमारे पास अब एक क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम x एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। और हमारे पास जो है एक सेट y दिया हुआ है जो कि 5 है और 6 है, ठीक है, 5 है और 6 है। तो अगर हमारे पास देखो कह रहा है कि ऑन टू फंक्शंस को हमें बताने, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, मतलब एक फंक्शन हमें ऐसा बताने हैं f जो कि x से y में हमारा जो है क्या होता है, मैप होता है।
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हम कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस काउंट करने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें ये चीज़ आ जाएगा कि अगर देखो एक्स से वाई में फंक्शन बताने, तो हमने एक फार्मूला बताया था आपको, है ना। क्या फार्मूला था कि समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n सी आर माइनस 1 to the पावर n माइनस r to the पावर m, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1, देखो n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी 2 हो गई, y की कार्डिनलिटी 2 हो गई, और x की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई। मतलब ये हमारे पास n हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, m हो गया। मतलब r इज इक्वल टू 1 to 2 जाएगा, ठीक है। और n सी आर हो जाएगा, मतलब n के प्लेस पर हम कितना रख सकते हैं, देखो यहाँ से n के प्लेस पर हम 2 रख सकते हैं, ठीक है ना। रख देते हैं n के प्लेस पर 2 सी आर और माइनस 1 to the पावर n माइनस आर, मतलब 2 माइनस आर हो जाएगा, 2 माइनस आर हो जाएगा, और r की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, जो कि हमारे पास कितना है, 4 है। तो ये चीज़ हमें याद करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि हम 1 फंक्शन को कैसे काउंट कर सकते हैं, ऑन टू फंक्शन को कैसे काउंट कर सकते हैं, इवन ग्राफिकली हम कैसे कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 है या ऑन टू है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें 1 by 1 एक एक करके बता भी रखा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, r का वैल्यू रखेंगे एक एक करके। r का वैल्यू हम अगर एक एक करके रख देंगे तो देखो क्या आ रहा है, सबसे पहले 2c1, अगर r का वैल्यू 1 रख रहे तो माइनस 1 to the पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे r की वैल्यू रख रहे हैं तो 2 the पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। r की वैल्यू कितना रख रहे हैं हम, r की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1 to the पावर 4 हो जाएगा, प्लस अगला हमारे पास 2c, r की वैल्यू 2 रख देंगे, माइनस 1 to the पावर 2 माइनस 2, और 2 the पावर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यही हमारे पास लास्ट वैल्यू है। 2c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, और ये 1 की माइनस 1 हो जाएंगी, और यहाँ पर हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब ये प्लस 1 होना है, ठीक है। इसका वैल्यू हमारे पास 1 होता है, और इसकी पावर हमारे पास माइनस 1 की पावर 0 दैट इज़ 1, और यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 2 इधर से आ जाएगा, और प्लस यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, और 16 आ जाएगा इधर से प्लस का। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 14 आ रहा है ना, 14 आ रहा है। तो 14 इसमें हमारे पास बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो इसको समझने के लिए आपको ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो कहीं ना कहीं आप तुरंत ही फार्मूला लगा करके जो है वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये कहा जा रहा है कि कंसिडर द मैप f जो है q से r में मैप हो रहा है, डिफाइंड बाय f0 जो है ना, जो कि 0 पर मैप हो जा रहा है। अगर कभी भी 0 है तो उसके लिए तो 0 हो जा रहा है, f0 के लिए दे रखा है 0 पर मैप हो रहा है, और fr के लिए बोल रखा है कि p अपॉन 10 to the पावर q है, वेयर r इज इक्वल टू क्या है, p अपॉन q है। p हमारे पास इंटीजर्स में से आ रहा है, q भी हमारे पास इंटीजर्स में से आ रहा है, जीसीडी जो है उन दोनों का बना रहा है, मतलब ऐसा नंबर जो कि लास्ट में कटे ही ना बाद में, ठीक है ना। पूरा पूरा हमारे पास ऐसा नंबर होंगे जो कि जैसे 3/5, इन दोनों का जीसीडी हमारे पास बना रहा है, इन दोनों का जीसीडी हमारे पास बना रहा है। तो ये p अपॉन q इस टाइप के नंबर्स है। देखो फंक्शन की मैपिंग जो है यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, फंक्शन की मैपिंग जो है q से r में दे रखा है, समझ में आ रहा है, q से r में दे रखा है। अब देखो हम जो है ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है ना, 1 फंक्शन की हम बात करते हैं। अगर देखो मैं f10/1 लेता हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि p अपॉन q के रूप में हमें लेना है। इसका मतलब 10 और बट्टे में 10 की पावर q हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अगला एक और फंक्शन लेते हैं इसमें, जो कि हमारे पास देखो दूसरा डिफरेंट ले लेते हैं। मान के चलिए कि मैं ले रहा हूँ 1000 बट्टा मैं ले रहा हूँ 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो p के जगह पर तो 1000 आ जाएगा, बट्टे में 10 की घात जो है यहाँ पर हो जाएगा 3, मतलब ये भी 1000 हो जाएगा, जो कि
1 आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों जो है अलग अलग है, 10/1 जो है अलग अलग है, ये दोनों बराबर तो नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इन दोनों का जो इमेज है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का इमेज कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 तो नहीं है। देखो पहला ऑप्शन खत्म हो गया है ना, क्योंकि 1 1 फंक्शन नहीं है। नॉट 1 to 1 बट ऑन टू, ठीक है ना। अब देखो ये वाला ऑप्शन बचता है। अब देखो यहाँ पर ऑन टू बट नॉट 1 1, एक ही ऑप्शन। तो अब देखो ऑन टू की बात हम करते हैं, ऑन टू की बात हम करते हैं। देखो अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि इसकी जो कार्डिनलिटी है ना, इसकी जो कार्डिनलिटी है, क्यू की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास कैसा है, छोटा है आर की कार्डिनलिटी से। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आर में हम क्यू से कितना भी मैप करवा लें, आर में हमारे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं, जो कि हमारे रह जाएंगे, है ना। आर के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं, जो कि रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑन टू भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी विल भी करेक्ट हो सकता है यहाँ पे, और डी ही सही होगा, क्योंकि हमारा ये फंक्शन जो है 1 to 1 तो नहीं होगा और ना ही ऑन टू होगा, क्योंकि इसकी जो कार्डिनलिटी आप देख सकते हो कि क्यू की कार्डिनलिटी हमारे पास जो है छोटी है किसकी कार्डिनलिटी से, आर की कार्डिनलिटी से। हमारे पास जो है ऑन टू फंक्शन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होने के लिए जो आर की कार्डिनलिटी है वो हमारे पास कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए क्यू की कार्डिनलिटी से, तभी जा करके फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो कार्डिनलिटी कॉन्सेप्ट से ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन हमारा ऑन टू तो नहीं हो सकता है। और इस एग्जाम्पल से, हमारे इस काउंटर एग्जाम्पल से हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गया है कि फंक्शन हमारा 1 1 भी हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ेगी। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इन बाइजेक्शन विद आर, मतलब इनमें से कौन सा सेट है जो कि आर के साथ जो है 1 1 1 2 मैप कर रहा है। आर का कार्डिनलिटी देखो, आर के साथ 1 1 1 2 मैपिंग तभी कर सकता है जब आर के कार्डिनलिटी के बराबर हो जाए ये सेट। तो देखो यहाँ पर 0 से लेके n तक है, n की कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट, और इसकी पावर 2, मतलब ये अलिफ नॉट हो जाएगा, जो कि काउंटेबल हो रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बाइजेक्शन। दूसरे वाले की बात करते हैं, 2 दी पावर जो है अलिफ नॉट हो जाएगा, जो कि हमारे पास c आ रहा है। तो मतलब ये वाला r के साथ 1 1 मैप करेगा। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, मतलब ये जो है पावर सेट ऑफ n हो गया ना, नेचुरल नंबर। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होता है, 2 दी पावर अलिफ नॉट विच इज इक्वल टू c। ये भी हमारा जो है बाइजेक्शन कर देगा आर के साथ। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर, है ना, आर के जितने भी सबसेट्स हैं वो हमारे जो है किसके साथ, आर के साथ जो है बाइजेक्शन कर देगा, क्योंकि आर का जो हमारे पास, देखो यहाँ हमें समझनी पड़ेगी कि देखो आर की जो कार्डिनलिटी होती है वो हमारे पास कितना होता है, सी होता है। अब समझो, सबसेट्स ऑफ आर मतलब पावर सेट ऑफ रियल नंबर्स, पावर सेट ऑफ 2 दी पावर सी। और जो 2 दी पावर सी होता है ना, वो हमारा सी से बड़ी होती है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। जब मैंने आपको ट्रांसफाइनाइट नंबर्स के बारे में बताया था, ट्रांसफाइनाइट नंबर्स के कार्डिनलिटीज़ के बारे में बताया था, तो उस टाइम जो है आपको ये चीज़ मैंने बताया था कि 2 दी पावर अगर सी है तो वो सी से बड़ी होती है, मतलब रियल नंबर के जो सेट होता है उसका कार्डिनलिटी से बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बी और सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल। तो देखो सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू। अब क्यू से क्यू में अगर कोई हमारे पास जो है एक फंक्शन है जो कि मैप हो रहा है क्यू से क्यू में, तो आप समझ रहे होंगे कि क्यू से क्यू में होने का मतलब क्या है। क्यू की जो कार्डिनलिटी है अलिफ नॉट, इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, तो अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट जो है 2 दी पावर अलिफ नॉट होती है, जो कि हमारे पास सी होती है। अनकाउंटेबल है, मतलब काउंटेबल तो नहीं हो सकता ये। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 0,1, मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं इसका हमारा 2 है और इसका अलिफ नॉट। देखो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से बता रहा हूँ, इसकी कार्डिनलिटी की पावर, इसकी कार्डिनलिटी, हम फंक्शंस को बता रहे हैं कितना फंक्शंस है, काउंटेबल फंक्शन होंगे या अनकाउंटेबल फंक्शन होंगे, तो उससे हमें पता लग रहा है ये। तो इसकी कार्डिनलिटी, सेट बी की कार्डिनलिटी, पावर सेट ए की कार्डिनलिटी, ऐसे हम निकाल रहे हैं। तो इसके 2 और इसके, तो ये भी हमारे पास सी हो जाएगा, जो कि अनकाउंटेबल हो जाएगा। बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखो ये सी ऑप्शन कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 0,1, यहाँ तक तो सेम है ऊपर वाले के जैसा, विच वैनिश आउटसाइड ऑफ अ फाइनाइट सेट। कह रहा है कि ये क्यू है,
चलो इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर बात करते हैं इसमें, है ना। देखो एक सेट हमारे पास क्या है, क्यू है ये, है ना। और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, जो कि 0,1 है। ये क्यू वाला सेट है और ये 0,1 वाला सेट है। अब क्यू के लिए कह रहा है कि विच वेनिश आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे, इसमें 0 और 1 ही एलिमेंट होंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि 1 पर मैप होंगे, बाकी सब के सब जो है हमारे कैसे हो जाएंगे, 0 पर मैप हो जाएंगे, है ना। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे 1 पर मैप होंगे, बाकी सब के सब 0 पर मैप हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ फाइनाइट, देखो कितने चॉइसेस हो रहे हैं, कितने चॉइसेस हो रहे हैं। अलिफ नॉट, देखो इसके तो अलिफ नॉट हो जाएंगे, है ना। और 2 ही चॉइसेस हो रहे हैं हमारे पास इस सेट में, तो अलिफ नॉट टू द पावर 2 हो जाएगा, जो कि अलिफ नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सेट हो जाएगा वो हमारा काउंटेबल हो जाएगा। 2 ही चॉइसेस है ना हमारे पास, क्यू के पास हमारे जो है मैपिंग होने के लिए 2 ही चॉइसेस है। मतलब कुछ एलिमेंट 1 पर हो जाएंगे, बाकी सब के सब हमारे किस पे हो जाएंगे, 0 पर हो जाएंगे। तो जो है अलिफ नॉट, इसके लिए अलिफ नॉट चॉइसेस बन रहे और इसके लिए अलिफ नॉट चॉइसेस बन रहे। तो अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट क्या हो जाएगा, अलिफ नॉट हो जाएगा, जो कि काउंटेबल हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, ये तो अनकाउंटेबल है। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बताया था कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी जो होती है वो हमारा अलिफ टू द पावर अलिफ नॉट होती है, जो कि अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझनी है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा था क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अनकाउंटेबल। अब यहाँ पर हमें समझना है अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, कि जो है सी आ जाए, मतलब कंटिन्यूम आ जाए, ठीक। तो देखो 2 की पावर इसमें सी है, तो ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। ये टू द पावर अलिफ नॉट विच इज इक्वल टू सी, ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, तो यहाँ पर देखो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n का मतलब क्या है, कि देखो जो कि 1 है, मान के चलो कि ऐसा है कि जो कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर मैप हो जाए। दो वाले सेट जो इसमें ए बी इस टाइप के नंबर आ सकते हैं हमारे, है ना, 2 वाले, 3 वाले जो है इसमें 3 एलिमेंट्स वाले आ सकते हैं, जैसे कि ए बी सी वाले एलिमेंट्स आ सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम फाइनाइट सबसेट्स ले रहे हैं ना, इससे पहले भी मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ कि फाइनाइट सबसेट का मतलब क्या है। मान के चलो 1 वाले 1 में आ जा रहे हैं, मतलब वही जो हमने काउंटेबल वाला लिया था ना, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, तो वैसे ही करके हम ले लेंगे ये। ऐसे ही इसमें 1 2 वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऐसे इसमें हमारे 1 3 वाले एलिमेंट्स, 1 2 3 वाले 3 3 वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें 2 2 वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें 1 1 वाले। तो इसके पास हमारे पास अलिफ नॉट चॉइसेस है, इसके पास अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट, जो कि अलिफ नॉट काउंटेबल हो जाएगा। इसमें 3 है, मतलब अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट, जो कि अलिफ नॉट के बराबर हो जाएंगे। तो देखो ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, सबको मिला देंगे तो ये हमारा जो है कैसा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा काउंटेबल हो रहा है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ये तो अनकाउंटेबल है, जो कि ये बराबर। तो ऑप्शन ए बी एंड डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखे हैं और 5 जो है PYQs हमने सॉल्व आउट किया है, ठीक है। तो वीडियो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है। हमने आज जो भी डिस्कशन किया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। और वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक देना मुझे बिल्कुल भी ना भूले, जो कि कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, जहाँ पर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। वीडियो सही लगे, चैनल अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी मदद हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।